हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बारे में। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि मेरे द्वारा बताए गए सारे पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ सकें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये क्वेश्चन में हमारा सबसे पहले दे रखा है एक त्रिभुज का आधार। इसमें आधार दे रखा है हमारा 60 मीटर और सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की माप दे रखी है हमारी 40 मीटर। और हमें क्या निकालना है इसमें, हमें इसमें निकालना है क्षेत्रफल त्रिभुज का। तो देखिए इसमें हम कैसे निकालेंगे ये चीज़। जो हमारा सबसे पहले क्या होता है, इसमें ये दे रखा है हमारा ये ट्रायंगल। इसमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल। इसमें दे रखा है ट्रायंगल का आधार यानी बेस। कितना दे रखा है, ये 60 मीटर दे रखा है हमारा। और सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की माप, और ये क्या दे रखा है, ये हमारा ये होता है इसमें ये ट्रायंगल की हाइट। और ये कितनी दे रखी है हमारी, ये दे रखी है 40 मीटर। ये टोटल यहाँ हमारी दे रखी है 40 मीटर। ये अब ये कह रहा है हमें ये ट्रायंगल का कितना क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है, यानी इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एरिया, ध्यान से देखिएगा। जो फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है हमारा फॉर्मूला इसका 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। जहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, ये आधार हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारा ये 60 मीटर दे रखा है ना, हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में हमारा दे रखा है। तो ये आधार की जगह पे हम क्या रख देंगे, 60 मीटर रख देंगे। ये 60 रख दिया। और ऊंचाई, ऊंचाई हमारी क्या दे रखी है, ये ऊंचाई हमारी इसमें ट्रायंगल में 40 मीटर दे रखी है, हमने इसमें ये 40 रख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा कटेगा, क्या इसको काटेंगे, ये 30 बार कटेगा, ये 30 आएगा यहाँ पे। और ये मल्टीप्लाई ये 40 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 30 में 40 की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1200। और ये क्या आएगा हमारा, ये वर्ग मीटर में आएगा ना हमारा, क्योंकि जो एरिया की यूनिट होती है वो वर्ग मीटर या सेंटीमीटर में होती है ना हमारी। तो ये मीटर दे रखा है, इसलिए ये हो जाएगी वर्ग मीटर। तो यही क्या हो गया, यही इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 28 वर्ग सेंटीमीटर। यदि उसका आधार, उसमें क्या दे रखा है, इसमें हमारा क्षेत्रफल दे रखा है और इसमें आधार दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और हमें उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें भी हमारा क्या फॉर्मूला होता है त्रिभुज क्षेत्रफल का, जो हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई। ये हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो देखिए हमारा क्या क्या इसमें दे रखा है। इसमें हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। हमें निकालना है ऊंचाई यानी हाइट। ऊंचाई बराबर क्या होगी हमारा, यहाँ से ये 2 मल्टीप्लाई त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन आधार।
ये होता है हमारा। अब देखिए हमें ऊंचाई निकालनी है, तो हमारा जो दे रखा है 2 मल्टीप्लाई त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा दे रखा है ना, ये कितना दे रखा है हमारा 28, तो हम इसकी जगह पे 28 रख देंगे अपॉन ये आधार बेस हमारा कितना दे रखा है 7, हमने यहाँ पे 7 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो कट रहा है उसको काटेंगे, ये 7 से 28 कट जाएगा कितनी बार, ये 4 टाइम्स, 7 4 या 28 होता है ना, और 4 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा हमारा 8, और क्या आएगा हमारा ये सेंटीमीटर में आएगा। तो इसकी ऊंचाई क्या आ गई हमारी, इसकी ऊंचाई जो आई वो 8 सेंटीमीटर है, यही क्या हो, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है हमारा कितना 30 वर्ग सेंटीमीटर, और समकोण बनाने वाली एक भुजा दे रखी है हमारी 10 सेंटीमीटर। हमें दूसरी भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें क्या है हमारा समकोण त्रिभुज, यानी इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें क्षेत्रफल हमारा दे रखा है, तो इसमें हम सबसे पहले क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई, इसमें ये एक भुजा दे रखी है ना, तो सीधे सीधे 1/2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और दूसरी भुजा निकालनी है तो सीधे सीधे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये दूसरी भुजा लिख लें इसको सीधे, यहाँ पे हमने लिख लिया दूसरी भुजा। और क्षेत्रफल हमारा कितना दे रखा है, क्षेत्रफल सबसे पहले हम क्या करें, दूसरी भुजा निकालनी, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें दूसरी भुजा की। ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्षेत्रफल अपॉन में ये हो जाएगा ये 10, ये इधर आ जाएगा। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई क्षेत्रफल की जगह पे हम कितना रख देंगे 30, हमने ये रख दिया, अपॉन में ये 10, जो कट रहा है इसको काटेंगे, ये कट गया, और 3 में 2 की मल्टीप्लाई हुई 6, तो ये क्या आया ये सेंटीमीटर में, यानी ये दूसरी भुजा आई वो हमारी ये कितनी आई 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं हमारी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, हमें उसका परिमाप निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकाल लेंगे, जो हमारा होता है त्रिभुज का, जो अगर हम परिमाप निकालना है तो क्या होता है हमारा तीनों भुजाओं का योग, परिमाप यही तो होता है हमारा, तीनों भुजाओं को अगर हम ऐड कर देंगे तो इसमें हमारा ये इसका परिमाप निकल आएगा। तो कैसे, सबसे पहले दे रखें क्या दे रखा है हमारा, ये त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, तो त्रिभुज का परिमाप हम सीधे सीधे लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, हम क्या करेंगे इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमारे त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा। ये कितना दे रखा है हमारा 3 + 4 + 5, अगर हमने इनको तीनों को ऐड किया तो ये कितना आएगा, ये हमारा 12 क्या आएगा सेंटीमीटर, और यही क्या है, यही हमारा इसका त्रिभुज का परिमाप आया, यानी इसका आंसर वो 12 सेंटीमीटर। अगला दे रखा है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, एक भुजा दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और हमें क्या निकालना है, हमें त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज की सबसे पहले क्या दे रखी है हमारी भुजा, तो इसका जो परिमाप होता है यहाँ पे हम लिखेंगे समबाहु। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से बता रहा हूँ आपको लिख के इसको। ये दे रखा है समबाहु त्रिभुज
की भुजा दे रखी है हमारी। कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। और हमें इसका परिमाप निकालना है। समबाहु त्रिभुज का हमें क्या निकालना है? परिमाप। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता होती है। वो क्या विशेषता होती है? कि इसमें तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, यानी तीनों इक्वल साइड होंगी, एक ही साइड की होंगी। इसीलिए तो ये समबाहु त्रिभुज है। बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज जो होता है वही हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी दे रखी है हमारे? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 भुजाओं को मिलाएगी तो त्रिभुज बनेगा। और ये समबाहु त्रिभुज में जैसा कि हम जानते हैं कि भुजाएं बराबर हैं, तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई समबाहु त्रिभुज की एक भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करते चलें। 3 मल्टीप्लाई समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी? 6। तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 18, क्या है? सेंटीमीटर में। तो यही क्या हो गया? यही इसका आंसर हो गया। यहाँ से अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो ये 18 सेंटीमीटर आ गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है हमारा √27 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? हमें इसका परिमाप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा इसको। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या हो, हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी अगर हम क्या करें, समबाहु त्रिभुज की अगर हम भुजा मान लें, हम लिखेंगे सबसे पहले माना समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा हम मान ले रहे हैं क्या? x सेंटीमीटर मान ले रहे हैं हम। समबाहु त्रिभुज की हमने एक भुजा मान ली। क्या मान ली हमने? वो x सेंटीमीटर हम लेके चल रहे हैं। तब क्या होगा? हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे? हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है। सबसे पहले हम फिर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा? वो होता है √3/4, और ये होता है हमारा भुजा स्क्वायर। √3/4 ये भुजा स्क्वायर होगा। अब ये होगा √3/4। भुजा की जगह पे हम क्या मान के चले थे? हम x मान के चले थे, तो यहाँ पे हम इसको लिख दें x²। और देखिए ये हमारा क्या दे रखा है? ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा ऑलरेडी दे रखा है कितना? √27। तो हमने क्या किया? ये क्षेत्रफल की जगह पे यहाँ पे हमने 20 ये इस तरह से लिख दिया √3/4 x²। एक क्या दे रखा है? क्षेत्रफल ही तो दे रखा है। और ये कितना दे रखा है? ये √27 दे रखा है हमारा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या आएगा हमारा? हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं √3 x²/4। 27 को हम 3√3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 या 9 और 3 मल्टीप्लाई 3 यही तो 27 होगा। इसमें से क्या होगा? एक पेयर के रूप में है ना, एक 3 बाहर निकल आएगा तो 3√3 हो जाएगा। अब ये √3 से √3 हमारा क्या होगा? ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये √3 से √3 और 4 में 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 12 हो जाएगा ना। तो सीधे सीधे हम इसको लिखे देना x² = क्या आएगा? 12। तो x = क्या आएगा हमारा? x = आएगा √12, यानी इस रूट में क्या होगा? स्क्वायर रूट में 4 × 4 होगा ना। तो ये एक वो स्क्वायर रूट में होगा 4 × 3
और जो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो इसमें से एक 2 बाहर निकल आएगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 2√3, यानी √12 को हम 2√3 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा 2 × 2 × 3 होगा, तो उसमें से पेयर के रूप में एक 2 बाहर निकल आएगा, तो ये 2√3 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप भी निकालना है, यानी हमने यहाँ पे एक भुजा अब हमने कैलकुलेट कर ली, तो अब हम इसका परिमाप निकाल देंगे। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता पड़ती है ना, तो इसलिए हमने पहले एक भुजा निकाल ली समबाहु त्रिभुज की। हम परिमाप निकाल लेंगे, यहाँ से लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ये क्या होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप? ये होता है 3 × समबाहु त्रिभुज की भुजा ही तो होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं ना, इसीलिए तो ये समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये होता है 3 × समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, नहीं समबाहु त्रिभुज की भुजा। और ये क्या दे रखा है 3 × ये भुजा हमारी कितनी दे रखी है, ये 2√3 दे रखी है ना हमारी, ये हमने निकाल ली थी यहाँ से। तो ये क्या आया हमारा, ये आया हमारा 6√3, क्या आया हमारा सेंटीमीटर। यही इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। यानी यहाँ से हमने इस तरह से इसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा भी निकाल ली, और और यही हमें निकालना था। तो अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर, और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करें, हम समबाहु त्रिभुज की भुजा को मान के चल रहे हैं हम, क्या x सेंटीमीटर। तो लिखेंगे माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, इसको हम कितना लेके चल रहे हैं, हम x सेंटीमीटर लेके चलना है। हमने समबाहु त्रिभुज की भुजा यहाँ से x सेंटीमीटर मान ली है। अब हमें क्या परिमाप दे रखा है, तो हम लिखेंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है हमारा, ये 3 × क्या होती है, भुजा होती है ना हमारी, तो 3 × हमने यहाँ से भुजा लिख लिया। और जबकि क्या दे रखा है भुजा हमारी कितनी x सेंटीमीटर हम मान के चले हैं, तो हम इसको 3x लिख लेंगे। और परिमाप जब हमारा क्या दे रखा है, ये 10 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x = 10, क्योंकि परिमाप हमारा 3x आया था और परिमाप हमारा दे ही रखा है, तो 3x = 10 हो गया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, कितनी आई हमारी 10/3 आई ना, ये 10/3 x की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 भुजा स्क्वायर। ये होता है, और √3/4, और ये भुजा मान के चले थे ना x सेंटीमीटर, भुजा हमारी कितनी निकल के आई यहाँ से 10/3, तो हमने इसकी जगह पर 10/3 ये स्क्वायर हमने यहाँ लिख लिया, 10/3 स्क्वायर, भुजा स्क्वायर ना, भुजा की जगह पे हमने 10/3 लिख लिया स्क्वायर। अब इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं √3/4, 10 का स्क्वायर ये 100, और 2 ये 3 का स्क्वायर कितना है 9, ये 9, जो कट रहा है इसको काटेंगे, ये कट जाएगा इस 4 से 100, ये 25 टाइम्स, तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा 25 √3/9, और ये क्या आया हमारा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, क्योंकि जो क्षेत्रफल की यूनिट आती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आती है ना, तो 25 √3/9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया।
तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो आसानी से देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।